करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। तो हमने अभी कुछ ही दिन शहीद दिवस जो है वो मनाया, लेकिन आज की जो कहानी है जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, तो वो जो है इन शहीदों के लिए, इन क्रांतिवीरों के लिए नहीं है, जिनको भारत माता ने जब वो खुद अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी तब गमाया, लेकिन एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने ऐसे क्रांतिवीर भारत माता के लिए तैयार किए। उन्होंने ऐसी जोत इन हमारे भारतीय लोगों के बीच में तैयार की, ऐसे इंसान की जो कभी प्रेरणा स्थान जो है अपने न्यायमूर्ति रानडे, गांधी जी, सावरकर, ऐसे सभी के लिए वो प्रेरणा स्थान थे, और जिनको आदि क्रांतिवीर भी कहा जाता है, ऐसे वासुदेव बळवंत फडके। तो जो वासुदेव बळवंत फडके थे वो महाराष्ट्र के शिरडोन जो गांव है वहां पे उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में सभी परिस्थिति थी वो कायम थी। थोड़ा सा पढ़ने के बाद में उनके पिताजी उनको बोले कि आपको गांव में ही यहाँ पे आप नौकरी कीजिए, जहाँ पे तब जो तनख्वाह थी वो 10 रुपया थी। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे मुंबई जाना है। वो यहाँ पे मुंबई आए और यहाँ पे वो 20 रुपए तनख्वाह के हिसाब से अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। अंग्रेजों के लिए वो काम कर रहे थे, उनका जीवन सही चल रहा था, वो सब जो है वो ये सब क्रांति और ये सब के दूर वो खड़े थे। लेकिन ऐसे ही दिन उन्होंने जो न्यायमूर्ति रानडे जी है उनका एक भाषण सुना, तब उनको एहसास हुआ कि हम किस परिस्थिति में पूरा भारत देश जो जी रहा है, और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा इससे अफेक्ट हो रहा है वो है किसान। तब उनको ये एहसास हुआ कि जो परिस्थिति है हमारे गांव की, जहाँ पे कितने साल से सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं आई, किसान अपनी फसल नहीं ले पा रहे, उसके वजह मतलब इन सब चीजों की परवाह न करते हुए अंग्रेजों ने 50% जो है उनपे वो टैक्स जो है वो लागू किया है, लगान लागू किया है। और इसके अलावा जो कॉलेरा नाम की जो बीमारी थी वो भी पूरे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों को इससे कुछ भी लेना देना नहीं था। ये सब होने के बावजूद भी वो उस गहन विचार में थे। तभी उनको गांव से एक संदेश आया कि उनकी जो माता जी है उनका देहांत हो चुका है और उनको जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन तभी भी अंग्रेजों ने कुछ काम की वजह से उनको जो है वो जाने के लिए रोक दिया। लेकिन वो नहीं सुने और वो अपने गांव में चले गए। गांव में जाने के बाद में वो अपने माता जी को देख के और अपने गांव की परिस्थिति देख के उनको ये लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और ये जो सोच है वो वही सोच लेके उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी भारत माता को फिर से स्वतंत्रता दिलानी है। और ये जो थॉट था ये पूरे भारत देश में 1857 के उठाव के बाद में जो है वो पूरा दब गया था। अंग्रेजों ने इस तरीके से पूरा एनवायरमेंट कर चुका था कि इसके बाद में कोई भी उठाव नहीं कर सके, वो भी सशस्त्र उठाव। लेकिन इन्होंने उस सोच को फिर से जिंदा रखा। उन्होंने कुछ समाज में से जो उनके मित्र थे, जो सेम विचार के थे, उनको कलेक्ट किया। और लेकिन उनको पता था कि ये बहुत कम लोग हैं, मुझे ज्यादा लोग चाहिए रहेंगे अगर मुझे अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा रहना है। तब उन्होंने सोचा कि जैसे शिवाजी महाराज ने जो है वो सह्याद्री के जो मावड़े थे या जो लोग थे उनको इकट्ठा किया, जैसे महाराणा प्रताप में जब था वो आदिवासियों को जमा किया, उसी तरीके से उन्होंने अपने जो आसपास के आदिवासी कबीलों है उनको जमा करके अपनी सेना बनाई। और उनका एक ही काम था, जो भी खजीना उनको लगता था कि वो अभी अंग्रेज अपने देश लेके जा रहे हैं, वो उस खजीना को जो है उसको वो ट्रेजर को फिर से अपने हाथ में लेते थे और उसका यूटिलाइजेशन अपने गांव वालों के लिए करते थे। ऐसा करते करते उन्होंने अपने महाराष्ट्र के 7 जिले को स्वतंत्र घोषित किया, स्वराज्य स्थापित किया। और उसके बाद में उन्होंने पुणे जिला को भी उन्होंने स्वतंत्र करके घोषित किया। ये सब हो जाने के बाद में अंग्रेजों को लगा कि अगर अभी इसे नहीं रोका तो एक बहुत बड़ा उठाव फिर से तैयार हो सकता है। फिर अंग्रेज हाथ धो के उनके पीछे लग गए। उन्होंने उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा कि जो उनको जिंदा या मुर्दा लेके आएंगे उनको वो 50,000 रुपए देंगे। लेकिन इससे बढ़कर वासुदेव जो बळवंत फडके थे, उन्होंने जो उस वक्त के जनरल थे, उस अंग्रेज जनरल के खिलाफ उन्होंने 75,000 का इनाम रखा कि जो उस जनरल को मेरे पास में लेके आएगा उनको मैं 75,000 का इनाम दूंगा। तो इस तरीके से वासुदेव बळवंत फडके जो थे उन्होंने अपना जो स्वराज का काम है वो शुरू रखा। लेकिन अंग्रेज दिन रात उनके पीछे लगते थे और एक दिन उन्होंने उनको पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद में उन्हें वो जेल में लेके उन्होंने डाल दिया। जब ये जेल में थे तो उनके दिमाग में एक ही विचार था कि मैं भारत माता के लिए, मुझे ग्राउंड में रहना चाहिए, मुझे फील्ड में रहना चाहिए, मैं इस जेल में क्या कर रहा हूँ, मेरी ये जगह नहीं है। और इसीलिए वो एक दिन जेल छोड़ के भाग भी गए। भाग जाने के बाद में उसी पूरी वीक सिचुएशन में वो 17 मील तक भागे, लेकिन फिर से अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया।
जेल में डालने के बाद में उनको वही जो एहसास था वो ये था कि मैं यहाँ पे नहीं, मुझे अपने लोगों के साथ में होना चाहिए, और इसी एहसास की वजह से उनकी जेल में ही मौत हो गई। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि अंग्रेज के खिलाफ अगर आपको लगता है कि पूरे भारत माता के जितने भी लोग थे, हमारी पूरी पॉपुलेशन अगर उनकी अगेंस्ट थी, तो ऐसा नहीं है। अगर हम रेशियो देखते हैं तो सिर्फ 80% जो लोग थे उनको ये एहसास ही नहीं था कि हम गुलामी में जी रहे। सिर्फ 20% ऐसे लोग थे जिनको ये एहसास था, और वो 20% लोग जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। उसके पीछे रीजन भी है। 150 साल यानी 2 से 3 जनरेशन हम अंग्रेजों के साथ में बले पड़े थे, तो हम ये एहसास ही गवा चुके थे कि हम गुलामी में जी रहे हैं। लेकिन ये 20% लोग जो थे उनके पास में ऐसे इंटेंसिटी थी, ऐसी चाहत थी, जिस चाहत की वजह से भारत देश फिर से जान सका कि हम पैदा गुलामी में नहीं हुए थे। भारत देश एक आजाद देश था और हम पूरी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी रह चुके थे। आज शायद हमारी जनरेशन में इसी एहसास को जिंदा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक नंबर 1 इकोनॉमी थे और हम फिर से भारत देश को सुजलाम सुफलाम भारत देश बना सकते हैं। और इसी के लिए इस जनरेशन के जो लीडर है, जिनकी ये इच्छा है, जिनका ये इंस्पिरेशन है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गुलाब सर की वो इस वेबिनार को आगे बढ़ाए। थैंक यू।